नमस्कार सभी मित्रों को, जय श्री राम, जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। आई राहुल गौर सर वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस। Today I am going to make you all practice the questions of time and work। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की बेटा आज मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। टाइप नंबर 1 जो मैंने बताया था उसी की प्रैक्टिस ये आप करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि टाइप नंबर 1 की वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, बट डरने की बेटा आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बेटा एक है और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैंने अपना जो हमारा पहला वीडियो था जो कि बेस था, जिसमें कि मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। वेरिएशंस भी आपको समझ में आ जाएंगे, टाइप 1 की वैरायटी भी समझ में आ जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस आपके उसी कॉन्सेप्ट पर उतर जाएंगे। इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस आज के इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने कवर नहीं कर पाए हैं। बाकी और आगे भी मुझे वीडियोस बनाने पड़ेंगे तभी कवर हो पाएंगे, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है टाइप 1 की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चंस भी इससे बेटा जो हैं वो जमकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर है ना विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस। ओके, चलिए बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, ए और बी मिलकर के ये किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो बताना है हमें कि जो ए अकेला होगा ये इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। चलिए आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए करना क्या है कि ये जो ए बी हैं, ये ए और जो बी हैं ये मिलकर के किसी कार्य को करते हैं 15 दिनों में। ये बेटा दिन है। और बी अकेला कितने दिनों में करता है? बी अकेला करता है 20 दिनों में। बी अकेला करता है 20 दिनों में। तो मैंने पहले वीडियो में बिल्कुल लास्ट में आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस लगने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसी कॉन्सेप्ट से ये सारे क्वेश्चंस लगने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मैंने क्या बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है, कई सारे वेरिएशंस उसमें बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस उसमें बन जाते हैं, लेकिन वो टाइप एक ही है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उस प्रकार के सभी क्वेश्चंस का एक ही है। वैरायटी भले बहुत है लेकिन टाइप जो है वो मैंने एक ही रखा है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो चलिए आइए देखते हैं करना क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोगों को पूरा कार्य पता करना होता है कि आखिर कार्य कितना किया जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की यही खासियत होती है कि ये चिल्लाते रहते हैं कि काम काम काम, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं कि वो पूरा काम होता क्या है आखिर। तो अगर हम उस पूरे कार्य को निकालना चाहेंगे तो पूरे कार्य को निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो भी ये समय दिया गया है इसका लेना पड़ेगा बेटा एलसीएम। इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालना भी मैंने पहले वीडियो में बताया है, लास्ट तक जाएंगे आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये 60 निकल करके आया, 15-20 का लासा 60 आया और ये लासा जो है यही पूरा काम होगा। अब हमें क्या करना है, एक दिन का कार्य निकाल लेना है। तो क्या करना है, एक दिन का कार्य निकालने के लिए इस पूरे कार्य को समय से भाग कर देंगे, यानी एक दिन का कार्य निकल आएगा अर्थात क्षमता निकल आएगी। तो यहाँ क्षमता आएगी 4 और यहाँ क्षमता आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से ये निकल आया। अब हमें पता क्या करना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करता है। उसके लिए ए की क्षमता बेटा पता होनी चाहिए। ए की क्षमता पता नहीं है, क्या करेंगे, देखो ए और बी दोनों की जो क्षमता है, ए और बी जो दोनों की क्षमता है वो 4 है और अकेले बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 4 से ये 3 माइनस कर देंगे तो बताओ ए की क्षमता निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, जो कि 1 आएगी, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है बेटा, 4 है, अकेले बी की 3 है। दोनों की क्षमता से यानी ए बी की क्षमता से 3 माइनस कर देंगे यानी बी की क्षमता को माइनस कर देंगे तो बेटा 1 निकल आएगा। ए की क्षमता 1 आ गई। अब हमें यही तो पता करना था कि अकेला ए कितने समय में समाप्त करेगा।
होगा। तो देखो अकेले ए को बेटा कार्य कितना करना है, पूरा कार्य है 60 और क्षमता कितनी है 1, क्योंकि समय निकालने के लिए कार्य को क्षमता से भाग करना होता है। तो 60/1 बेटा कितना आ जाएगा, 60/1 बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 60 डेज। क्या आ जाएगा बेटा, 60 डेज आ जाएगा। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ए सही होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट की। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। दो लोग हैं, ये देखो मैंने लिख लिया ए और ये लिख लिया बी, ये दोनों 8 दिन में ये कार्य करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला अगर इस कार्य में लगेगा तो बेटा बी जो है वो कितने दिन लेगा, 12 दिन लेगा। ये लीजिए बी ने ये 12 दिन में इस कार्य को समाप्त किया। बी अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, काम दोनों नहीं शुरू करते हैं, काम पहले जो है वो कौन शुरू करता है, बी करता है। तो चलिए पहले 8 और 12 का एलसीएम ले लें और ये पता करें कि आखिर काम कितना है। तो 8-12 का एलसीएम बेटा आएगा कितना, 24। उम्मीद है ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा, समझ ही रहे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। 24 आ गया पूरा कार्य। अब 24 पूरा कार्य निकला है, एक दिन का कार्य निकाल लो जैसा अभी तक निकाल रहे थे। तो 8 दिन में 24 काम हो रहा है, एक दिन में 3 होगा। एक दिन का कार्य यानी क्षमता निकालनी है। यहाँ 24 पूरा कार्य है, 12 से भाग दे दो, यहाँ 2 आ जाएगा। अब बात आती है ए की भी क्षमता हम अलग पता कर लें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो जरा दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है। अकेले बी की कितनी है, 2 है। ए बी दोनों की क्षमता से बी की क्षमता घटाओ भाई, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की क्षमता 1 आ गई। क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये आपसे कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, 4 दिन अगर लगा रहेगा तो 4 दूना 8 कार्य कर डालेगा, 4 दूना 8 कार्य कर डालेगा। अब हम शेष कार्य पता कर लें। शेष कार्य पता करने के लिए 24 से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि 8 कार्य बी ने अकेले कर डाला है। कार्य बचेगा बेटा कितना, 16 कार्य बचा है। अब कह रहे हैं इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, यानी जो ये कार्य बचा हुआ है कितना, 16। इस 16 कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितना समय लगेगा। तो जरा देखो ए को इस 16 कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो हम 16 को क्षमता से, किसकी क्षमता से, ए की क्षमता से, क्योंकि ए से ही काम करवाना है, भाग दे देते हैं। तो 16/1 बेटा कितने दिन आ जाएगा, 16 डेज इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। 16 डेज इसका आंसर फाइनल हो जाएगा और आपका सेकेंड ऑप्शन जो है दैट विल बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बिल्कुल सही आंसर इसका जो है वो सेकंड का बी आएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं मैं। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। फटाफट लिखिए, ए अकेला कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, 2 ही लोग हैं, जल्दी से दोनों का एलसीएम ले लो। 18-15 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता के लिए क्या करेंगे, पूरे कार्य को समय से भाग दे देंगे। 18 दिन में 90 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। 15 दिन में 90 करता है, एक दिन में कितना करेगा काम, 6 करेगा। ये तो इतना यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना तो आपको सभी में करना है। टाइप 1 के जितने भी वेरिएशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें आपको ये काम सभी में करना है, ये काम आपको इसमें जरूर करना है बेटा। बात करते हैं आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है बी ने अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। सबसे पहले बेटा बी ने कार्य किया और कितने दिन कार्य किया, 10 दिन। एक दिन में बी कार्य करता है 6, 10 दिन में बी कार्य करेगा कितना, 60 कार्य हो गया है तो इसको कर लेंगे माइनस, कार्य बचेगा 30, यानी जो शेष कार्य है
वो शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य कितना बचा है, ये जो है शेष कार्य बचा है 30। अब इस शेष कार्य 30 को करने कौन आएगा, 30 को करने कौन आएगा बेटा, ए आएगा। पूछा गया है शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा, 30 कार्य करना है, ए से करवाना है, ए की क्षमता 5 है, 5 से बेटा भाग दे दीजिए, 5 छक्का 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6 डेज आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है यही सबसे सही ऑप्शन होगा। अब बात हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। मैंने कहा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आ गया हूं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप जल्दी जल्दी इसको देख सकते हैं। कम से कम आपने जो वेरिएशन सीखे हैं, जो मैंने सिखाए थे, ठीक है, जिन वेरिएशंस की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में की थी टाइम एंड वर्क के, उन सारे वेरिएशंस को आप देख सकते हैं। सारे वेरिएशंस इसमें कवर नहीं होंगे, अभी 1-2 वीडियो में और बनाऊंगा इन वेरिएशंस को क्लियर करने के लिए। फिलहाल ये टाइप 1 में ही मैंने सारे वेरिएशंस रखे हैं, क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ए और बी क्या करते हैं, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को करते हैं बेटा 18 दिनों में। बी और सी मिलकर के करते हैं किसी कार्य को कितने दिनों में, 24 दिनों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी और ए मिलकर के करते हैं, सी और ए, ये सी देखिए थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा है, चलिए खैर ये सी समझ लीजिएगा। सी और ए मिलकर के कार्य को करते हैं कितने दिनों में, 36 दिनों में। इनका एलसीएम आप ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका कितना 72 एलसीएम आएगा। 18 चक्कू 72, 24 तियां 72 और 36 दूना कितना 72। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में 2-2 व्यक्तियों का कार्य एक साथ दिया गया है, 2-2 व्यक्तियों का कार्य एक साथ दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए बी सी अगर तीनों मिल जाएं तो ये कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो पूरा कार्य हमें कितना करवाना है, 72 करवाना है, ये पूरा कार्य है 72 करवाना है और ABC तीनों से करवाना है, लेकिन हमें क्षमता संयुक्त रूप से 2-2 लोगों की पता है। यानी अगर हम इस पूरी क्षमता का योगफल करते हैं, 4 3 7 2 9 आएगा, 9 आएगा योगफल, क्षमता से ही भाग देना पड़ेगा, 9 योगफल तो आ जाएगा। लेकिन ये जो 9 क्षमता है ये ABC की नहीं है, ये क्षमता किसकी है, ये 2A की है, क्योंकि 2A बार आया है, B 2 बार आया है, C 2 बार आया है, इसलिए ये क्षमता 2ABC की है। किसकी है, 2ABC की। और हमें क्षमता किसकी चाहिए थी, ABC की चाहिए थी। तो यहां पर क्या काम करें, क्षमता को हम कुछ नहीं करेंगे, क्षमता को टच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कार्य 2 गुना करवा लेंगे, क्योंकि यहां पर डबल लोग हैं। हम अपने कार्य को भी ऐसे केस में 2 गुना कर लेंगे। हमने 2 का गुणा लगा दिया, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 दूना कितना आ जाएगा, 16 दिन आ जाएगा, 8 दूना 16 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है, 16 डेज आने वाला है बेटा, 16 डेज आएगा। ABC मिलकर के 16 डेज में कर सकते हैं। अगर आप इस कार्य को 2 गुना न करना चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, 72 जो लिखा है उसको ऐसे ही रखिए, संयुक्त क्षमता 9 है, 9 से 72 में भाग लगाइए, 8 बार भाग जाएगा, 8 दिन आना चाहिए, लेकिन 8 दिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये 2 बार A 2 बार B 2 बार C आएगा, यानी 2ABC 8 दिन में करेंगे, 2ABC 8 दिन में करेंगे। तो अगर हम ABC से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब लोग हो गए हैं आधे। गणित न लगाइएगा, 8/2 न कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। 2ABC करते हैं 8 दिनों में, यानी 2A हैं, 2B हैं, 2C हैं, यानी कुल मिलाकर के 6 लोग हो गए। एक तरीके से देखा जाए तो डबल हैं, यानी 6 लोग हो गए। लेकिन हमें केवल ABC से करवाना है तो समय 2 गुना हो जाएगा, 8 गुणा 2 हो जाएगा, 8 गुणा 2 का मतलब है 16 दिन लगने वाला है। तो 16 डेज ही हमारा यहां पर रिप्लाई आने वाला है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है, और सी कितने दिन में बेटा, सी कितने दिन में पूरा करता है,
सी पूरा करता है 30 दिन में। इनका जरा ले लो एलसीएम। एलसीएम के लिए बड़ी संख्या उठाइए, 30 एकन 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चक्कू 120, 30 पंचे 150, 30 छिंगा 180, 180 इनका एलसीएम आएगा। ऐसी संख्या पर रुक जाना है, ऐसी संख्या पर रुक जाना है जहां पर वो संख्या इन तीनों से यानी 18, 20, 30 से विभाजित हो रही हो। मैंने पहले वीडियो में जो टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो था उसमें बताया। चलिए एक दिन का कार्य यानी क्षमता निकालते हैं। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। 180 को 18 से भाग दिया 10 यहाँ आया, 180 को 20 से भाग दिया 9 यहाँ आया, 180 को 30 से भाग दिया 6 यहाँ आया। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, यानी बी और सी ये 2 दिन कार्य करते हैं, 9, 6, 15 कार्य करते हैं। 1 दिन में 2 दिन में ये कार्य करेंगे बेटा कितना, 30 करेंगे। 30 माइनस कर लो, काम बचेगा 150, काम बचेगा 150 यानी 150। क्वेश्चन पूछ रहे हैं शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। शेष कार्य ए करेगा, शेष कार्य है कितना भाई 150 है। करता कौन है ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 10 है। ए से भाग लगा देंगे यानी 10 से भाग लगा देंगे। भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, 15/1 यानी कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें बेटा एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। समझ आ गया होगा, क्लियर हो रही हैं सारी चीजें, क्लियर हो रही हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए या नहीं आए, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा था। ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स पर नहीं जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं, स्पेशली आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। 9452304443 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। देखिए 6 में ये कह रहे हैं कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए करता है 15 दिन में। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए करता है 15 दिन में, उसके पश्चात वह बी की मदद से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए और बी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो ए है ये क्या करता है, ये बेटा 7/10 जो हिस्सा है इसको करता है कितने दिन में, इसको कितने दिन में करता है बेटा, 15 दिन में करता है। तो ज़रा हम ये पता कर लें कि ए अगर पूरा हिस्सा करेगा तो कितने दिनों में करेगा। देखो 15 है, बस करना क्या है कि ये 7/10 जो है, चूँकि उधर जाना है इसलिए 10 जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में 7 है वो किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 150/7। यानी ए अगर पूरा काम करेगा तो 150/7 दिन में करेगा। इसके बाद जरा अगली बात बेटा सुनिएगा, इसके बाद अगली बात सुनिएगा। अगली लाइन में इन्होंने कहा है इसके पश्चात बी की सहायता से, यानी अब कौन, अब ए और बी दोनों काम करते हैं और शेष काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। अब जरा देखो शेष काम कितना है। देखो बेटा ये 7/10 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 7/10, यानी 10 में से 7 काम हो गया। बचा कितना, 10 में से 3, यानी 3/10 शेष काम निकल आएगा बेटा डायरेक्ट। आपको 1 से इसको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। देखिए 7/10 कार्य हो गया है, इसका मतलब हुआ बेटा 10 में से 7 हो गया, 10 में से 3 बचा, यानी 3/10 आ गया शेष कार्य। और ये क्या करता है, ये 4 दिन में पूरे करते हैं दोनों लोग, कौन, ए और बी। तो ए और बी अगर मिलकर के पूरा कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 × 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 10 चक्कू आ जाएगा बेटा कितना, 40/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ए बी अगर पूरा कार्य करेंगे
तो क्या करेंगे 40/3 जो है ये इनको समय लगेगा। कितना समय लगेगा बेटा इनको? 40/3 समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए यही हमसे पूछा गया था कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आंसर बेटा निकल चुका है 40/3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। इसलिए यहां पर ये बेटा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। 7 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी बी द्वारा लिया गया समय, उसके 1/6 में, यानी इसके 1/6 में क्या करता है? ए करता है आधा काम। ए करता है आधा काम। ए कितना करता है? आधा काम। तो अगर हमें ए को पूरा काम करवाना है, ए को अगर पूरा काम हम करवा दें, अगर ये ए को हम पूरा काम करवा दें, तो जो समय है वो समय क्या हो जाएगा? पहले से 2 गुना हो जाएगा, यानी इसमें कर देंगे 2 की गुणा। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। कह रहे हैं बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, यानी बी द्वारा लिए गए समय का 1/6 समय लेता है कौन? ए, लेकिन उस समय में ये आधा ही काम करता है। हम पता कर लें अगर ए को पूरा कार्य करना है तो ये कितना समय लेगा। पूरा कार्य का मतलब आधा का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना जब कार्य होगा बेटा तो 2 गुना क्या होगा? समय भी होगा। इसलिए हमने समय को क्या कर दिया? 2 गुना। जरा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। 2 1 कम और 2 3 6, यानी जो बी समय लेता है, बी द्वारा जो लिया गया समय है उसका 1/3 समय लेगा कौन? ए। ए का जो समय है वो बी का 1/3 है। अगर यहाँ से ए और बी के समयों में अनुपात निकालते हैं, यहाँ अगर इनके समयों में अनुपात बेटा अगर निकालेंगे तो ये अनुपात पता है कितना आएगा? देखो ए उधर है, बी उधर जाएगा, ये आ जाएगा 1:3। यानी ए क्या करेगा? जो काम ए एक ही दिन में करेगा वो काम बी को करने में 3 दिन लगेंगे। इसका मतलब बी की क्षमता क्या है? कम है। अब यहाँ से समय आ गया तो जरा इनकी क्षमता अगर हम निकालते हैं, यहाँ इनकी क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगी 3:1। यानी जितनी देर में बी 1 काम करता है उतनी देर में ए कितने काम कर जाएगा? 3 काम कर जाएगा। इसका मतलब ए की जो क्षमता है बेटा वो बी की क्षमता की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। ये तो क्षमता निकल आई है ना। ए की क्षमता निकल आई, बी की क्षमता निकल आई। दोनों की क्षमता कितनी है भाई? 4 है। दोनों की क्षमता 4 है। कह रहे हैं अगर बी अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा? तो पहले हमें पूरा काम पता होना चाहिए। पहले हमें पूरा काम पता होना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ यहीं पर निकाल लेता हूँ पूरा काम बराबर। पूरा काम कैसे पता चलेगा? दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं और काम करते कितना है? 1 दिन में। चूंकि क्षमता पता चल गई इसलिए दोनों का 1 दिन का कार्य भी पता चल जाएगा। 3 और 1 4 होगा। 4 का 10 में गुणा कराएंगे, 4 × 40, यानी पूरा कार्य ये 40 निकला है। इसी कार्य को बी अकेला कितने समय में करेगा? तो हमें निकालना है बी को लिया हुआ समय। बी कितना समय लेगा? यहाँ पर देखो बी समय कितना लेगा? पूरा कार्य बेटा कितना है? 40 है। और बी करता कितना कार्य है? 1 करता है, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है? 1 है। 1 से भाग दे दो तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए बेटा 40 डेज। आंसर कितना आना चाहिए? 40 डेज आना चाहिए। यानी यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है, इसलिए हम इनको क्या कर लें? हम इनको पहले से तोड़ करके रख लें। पहले से तोड़ करके रख लें। कैसे तोड़ें? HCF के पदों में, मासा के पदों में। ए करता है 36 दिन में, 36 को बेटा 18 × 2 लिखा जा सकता है। बी करता है 54 दिनों में, इसको 18 × 3 लिखा जा सकता है। और सी करता है 72 दिनों में, इसको 18 × 4 लिख सकते हैं। 18 चक्कू 72। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 36, 54, 72 का पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। इसमें एलसीएम लेने में आसान क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। आसान ये हो जाएगा कि 18 जो है ये सभी में कॉमन है, तो ये तो एलसीएम हो गई होगा। और 2, 3, 4 का एलसीएम लेना बेटा बहुत आसान है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो 18 × 12 आएगा।
18 गुणे 12 आएगा जो बन जाएगा कितना 216, यानी पूरा कार्य कितना निकला है 216 निकला है। अब बात कर लेते हैं जरा इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्षमता भी निकालना आसान हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, जो भी समय होता है उससे पूरे कार्य को भाग लगाते हैं। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 में भाग लगाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ भी 18 कैंसिल होगा, 3 से भाग लगाएंगे 12 में 4 आएगा। यहाँ भी 18 कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों ने कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। सी ने कितने दिन काम किया? अब देखो, अगर कोई व्यक्ति कार्य समाप्ति से इतने दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बेटा कामचोर है, वो काम नहीं करना चाह रहा है, काम समाप्त नहीं हो पाया और तुम पहले ही खिसक लिए, इसका मतलब उतने कार्य का वो नुकसान करेगा। तो देखो जरा नुकसान कितना होता है ए और बी के कार्य छोड़ने से। 8 दिन पहले ये कार्य छोड़ेंगे, 8 6 48 का नुकसान ये करेंगे, 8 6 48 का नुकसान ये करेंगे। 12 दिन पहले ये छोड़ेंगे, 12 चक्कू 48 का नुकसान ये करेंगे। नुकसान हमारा कुल मिलाकर के होगा 16 का। नुकसान होगा कुल मिलाकर के कितने का? 16 का। अब जब 16 का नुकसान होगा कुल मिलाकर के 48 दूना 96 का। नुकसान कितने का होगा जरा ये देखिए, 48 दूना 96, 96 का नुकसान होगा और जितना नुकसान होगा उतना काम हम बेटा क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। यानी अब काम बन जाएगा 216 प्लस 96, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 6 12 का 2, हाथ से लगा 1 1 1 2 9 11 का 1, हाथ से लगा 1 2 1 3, 312 पूरा कार्य रहा। अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से ये पूछा जा सकता था। यहां पर ये भी कह सकते थे कि पूरा कार्य कितने दिन चला, या पूछा गया सी ने कितने दिन काम किया। बराबर क्यों है? क्योंकि सी तो कहीं जाता नहीं है, जाते तो हैं ए और बी, क्योंकि वे कामचोर हैं। सी कहीं नहीं जाता है, सी शुरू से अंत तक बना रहता है। इसका मतलब जितने दिन काम चला सी ने उतने दिन काम किया। या तो पता करो इसमें पूरा कार्य कितने दिन चला, या कहें कि सी ने कितने दिन काम किया, बात एक ही है। तो पता करो जरा सी ने कितने दिन काम किया। तो पूरा काम 312 है, सभी से करवा के देखो क्योंकि पता चले कार्य कितने दिन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर पूरे से क्यों भाग करवा रहे हैं, केवल सी की क्षमता से भाग क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो उससे यह पता चलता कि सी काम को कितने दिनों में करेगा। यह नहीं पूछा गया है, यह तो दिए गया है कि सी 72 दिन में करता है। पूछा गया है सी ने कितने दिन काम किया, तो जितने दिन काम चला उतने दिन सी ने किया। तो यह पता करो काम कितने दिन चला, इसलिए तीनों की क्षमता से भाग करना पड़ेगा। 6 4 10 3 13 से भाग करेंगे, 13 दूना आ जाएगा 26, बचेंगे 5, बनेगा 52, 13 चक्कू 52, यानी कितने दिन आ जाएगा? 24 दिन आ जाएगा। 24 दिन आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है? डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये था आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये टाइप 1 के जो 8 क्वेश्चंस थे, कैसे इसमें वैरायटी को चेंज किया जाता है। जैसे ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है बेटा क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपने देखा कितनी आसानी से, कितने इजी कॉन्सेप्ट से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेकेंड्स में बेटा आंसर्स निकलते हैं, टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल। अगेन आई थैंक यू ऑल, आई राहुल गौर सर थैंक यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।